सभी को नमस्कार। आज है 25 अप्रैल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स पार्ट कौन सा है? पार्ट है 145। कौन सा पार्ट है? पार्ट है 145। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम समझेंगे आज की क्लास समझेंगे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। साथ ही हम समझेंगे इसमें दिवस, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं। तो आज जो हम दिवस बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उससे संभावना रहती है क्वेश्चन आने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहला दिवस ही बहुत ही महत्वपूर्ण, से बहुत महत्वपूर्ण लगा लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो पंचायती राज दिवस का सुझाव किसने दिया था? क्वेश्चन यहां से पूछा है। तो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर पंचायती राज का गठन हुआ। अब पूछा कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायतों को जोड़ा गया, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया, तो कौन से 1992 संविधान संशोधन था। इसमें लिखा नहीं है, बता देते हैं 1992 में यानी कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। साथ ही जो बलवंत राय मेहता जी, इन्होंने 3 चरण दिए। कौन कौन से चरण दिए? सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत, जो आपका ग्राम पंचायत होती है जहाँ पे आप लोग प्रधान, आप जानते हो कि प्रधान बनते हैं। दूसरा क्षेत्र पंचायत होता है और तीसरा होता है जिला स्तर पे, यानी कि क्या हो गया? ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर, 3 स्तर हो गए। तो चलिए समझते हैं। 24 अप्रैल को आपका कौन दिवस मनाया गया? पंचायती राज दिवस। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय इसका गठन किया गया कि ग्राम स्तर होगा, इसमें क्षेत्र स्तर होगा और जिला स्तर होगा। तो ये था आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में। दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन भी बनने की संभावना है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। किस देश ने 15 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच तक सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया? मतलब किस देश ने, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने 15 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया के प्रतिबंध पर बनाने एक प्रकार से कानून पारित किया? तो एक देश पड़ता है आपका तुर्की। कौन सा देश पड़ता है? तुर्की ने क्या किया है? सोशल मीडिया के प्रतिबंध लगाया 15 साल तक के बच्चों को। अब हम समझते हैं सोशल मीडिया के बारे में। हमने इससे पहली क्लास में बता चुके हैं कि कई देश लगा चुके हैं। तो सोशल मीडिया के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर 16 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था? ऑस्ट्रेलिया। अब पूछते हैं सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो उत्तर दूसरा हो जाएगा, स्पेन होगा। इसके बाद में एक देश ने और लगाया था, इंडोनेशिया ने। अब किसने लगा दिया है? अब लगा है तुर्की ने। तो पहला देश कौन सा है सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला? ऑस्ट्रेलिया। दूसरे यूरोपियन देश पूछे पहला कौन सा है? तो आपका स्पेन। इसके बाद इंडोनेशिया ने लगाया, अब तुर्की ने लगाया है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा कि भारत, ये तो आपके पूरे देश की बात होगी, भारत में सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसे पहली क्लास में बता चुके हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सोशल मीडिया के प्रतिबंध पर रोक लगाई या कानून पारित किया। तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। अब तुर्की समझ लेते हैं, तुर्की की कैपिटल और करेंसी और समझ लेते हैं। तो तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को यूएस डॉलर और फ्रेम सम्मान प्रदान किया? मतलब किस भारतीय को यूएस ऑफ फ्रेम से सम्मानित किया गया? तो उपेंद्र द्विवेदी की सम्मानित किया गया। उपेंद्र द्विवेदी इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस पादप प्रजाति स्टोरेंथेरा आरोमलोसा की किस राज्य में खोजी गई? ये पादप प्रजाति है तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखा है कि कैपिटल इसकी ईटानगर, सीएम है इसके प्रेमा खांडू, गवर्नर है इसके केटी पार्नेट। अब 20 फरवरी 1987 को संविधान संशोधन 53 में संविधान संशोधन के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 20 फरवरी 1987 को 53 में संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आपका जैसे 53 में संविधान संशोधन के तहत हमने ऊपर बता दिया, तो 53 में संविधान संशोधन नहीं है, आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण है, ये बात फिर समझ लेते हैं। जो बलवंत राय मेहता समिति है, जो 3 स्तर आपके दिए गए, ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर, जिला स्तर। तो ग्राम पंचायतों
के बारे में या ग्राम पंचायतों का जो क्या कौन से संविधान संशोधन है जोड़ा गया, मतलब जो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं ग्राम पंचायतों के बारे में कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, यानी कौन सा संविधान संशोधन था और किस वर्ष जोड़े गए, ये आपको कमेंट में बताना है। या फिर से रिपीट करते, जो 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायतों गठन के बारे में है, ग्राम पंचायतें जो होंगी उसके 3 स्तर है आपके, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर, किस संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़े गए, कमेंट्स में आप लोग बताइए, क्वेश्चन पूछ लेता है। 53वां संविधान संशोधन किसके संबंध में है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश संबंध में, कि अरुणाचल प्रदेश को 53वें संविधान संशोधन के तहत यानी 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य माना जाएगा, कब से, 20 फरवरी 1987 से। नेक्स्ट है, एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए किस देश के साथ डेटा समझौता किया, एआई मतलब अपने देश भारत ने एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए किस देश का डेटा समझौता किया, अपने देश भारत ने। तो एक देश पड़ता है जापान, जापान के साथ ये समझौता किया है। जापान के हम समझ लेते हैं, जापानी करेंसी और कैपिटल, और जापान में भारत के राजदूत कौन है ये भी पूछ लेता है। तो चलिए समझते हैं जापान के बारे में। जापान कैपिटल है टोक्यो, करेंसी जापानी येन, और जापान में भारत के राजदूत है शिबी जॉर्ज, शिबी जॉर्ज जापान भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया, मतलब ये महत्वपूर्ण है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया, तो किस देश में बनाया गया, ये बनाया गया फिनलैंड में। दुनिया का यानी कि पूरी दुनिया का परमाणु मतलब जमीन के नीचे कचरा भंडार किस देश में बनाएगा, फिनलैंड। ये जमीन मतलब जो जमीन से 400 से लेकर 450 फीट मतलब मीटर की नीचे मतलब एक कचरा भंडारण बनाया गया है, तो कहाँ, फिनलैंड में। इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी इसकी यूरो, जमीन से लगभग 400 से 450 फीट नीचे बनाया गया है, फीट नीचे। हाल ही में जलीसा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुना गया, महत्वपूर्ण है, मतलब जलीसा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश चुना गया, मतलब पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो, तो कहाँ की, ये आंध्र प्रदेश, कहाँ की है ये पहली बनी है आंध्र प्रदेश में, इससे पहले महिला कोई नहीं बनी थी, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन, जलीसा गिल। नेक्स्ट है, सेफ चैंपियन 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो गोवा। अब समझते हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गोवा की सबसे पहले कैपिटल समझ लेते हैं, कैपिटल क्या है, पणजी। सीएम कौन है इसके, प्रमोद सावंत, गवर्नर पुष्पति अशोक गजपति राजू। अब समझते हैं 19 दिसंबर मैटर क्या है, शॉर्टली समझ लेते हैं कि 19 दिसंबर 1961 को यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। तो यहाँ पे पुर्तगाली यहाँ पे शासन करते थे, देश आजाद हो गया हमारा 15 अगस्त 1947, लेकिन यहाँ पर अभी भी कैसी पुर्तगालियों का शासन है। तो क्या हुआ वहाँ पे तत्कालीन जो सरकार मतलब तत्कालीन के समय में 19 दिसंबर 1961 को इनको क्या चीज जबरदस्ती यहाँ से क्या चीज भगाया गया। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के शासन से आजाद हुआ, तो इसलिए हम 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, आपको होमगार्ड का पेपर चल रहा है तो होमगार्ड में पूछ सकता है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर। डेट पूछे लेकर 1961। अब स्थापना दिवस दूसरी, स्थापना कब है, 30 मई को गोवा स्थापना दिवस। पूछो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वीकृत कृषि खुफिया परिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया, आईटी रोपण। दुनिया भारत का पहला है ये स्वीकृत कृषि खुफिया परिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया, आईटी रोपण। तो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो समाप्त करते वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।